बरसात में कौवे का बांस के लकड़ियों का घर। हमारे गांव के समीप ही एक घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पंछी रहते थे, पर उनमें से कोई भी अपने कौवे से बात नहीं करता था, क्योंकि कौवे का वर्ण काला जो था। कौवा जब भी बाजार जाने के लिए घर से निकलता तो अपने अपने घर के आंगन में बैठे मोर और तोता उसे देख खूब मजाक उड़ाते थे। क्या बात है कौवा जी, बड़ी तेज धूप में बाहर निकले हो। खैर, वैसे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, पक्का रंग जो है तुम्हारा। पता है अब कौवा मार्केट से क्या खरीद कर ले आएगा? क्या? बैंगन। काला काला बैंगन। यूं आते जाते हर कोई कौवे के काले रंग को लेकर उसका खूब मजाक उड़ाते, पर कौवा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। और तो और जितना उससे बन पाता वो जरूरतमंद की सहायता भी करता था। फिर आया बरसात का मौसम। बहुत तेज बरसात हो रही थी। अरे अचानक ही बरसात शुरू हो गई। इस मौसम की तो यही दिक्कत है, जल्द ही घर पहुंचना होगा। वो बड़ी तेजी से अपने घर की ओर चला गया, पर जैसे ही वो वहां पर पहुंचा उसकी दिल की धड़कनें ही थम गई। और इसकी वजह ये थी कि उसने बड़ी मेहनत से जो अपना एक घर बनाया था वो बरसात में पूरा ढह गया। बेचारे कौवे की समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे। वो बिना कुछ बोले बस वैसे ही स्तब्ध खड़ा रहा। जंगल के बाकी पक्षी ने कौवे के घर का हाल देखा, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, ना ही किसी ने आकर सांत्वना की दो बात ही की। बेचारा कौवा पूरी रात बरसात में यूं ही भीगता हुआ खड़ा रहा। अब तो बरसात का मौसम लंबा चलेगा, मिट्टी का घर बनाने से हमेशा खतरा बना ही रहेगा। मैं इस बार अपना घर बांस की लकड़ियों से बनाऊंगा। कौवे ने रात भर इसी विषय में गंभीरता से सोचा और निर्णय कर लिया। अगले दिन जब बरसात थम गई, कौवा जंगल भर में बांस की लकड़ियों को ढूंढने निकला। अरे ये क्या, कहीं भी बांस की लकड़ी नजर नहीं आ रही। क्या वो यही मिलेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी ने पहले से ही तोड़ लिए हो। कौवे ने बहुत सोचा और फिर वो बांस की लकड़ियों के लिए कृष्णलंका पहुंच गया, जो जगह सबके मुताबिक खतरों से भरा हुआ था। बिना खाए पिए बस वो बांस की लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। पूरब दिशा में मैं रसोई बनाऊंगा और घर के बाहर एक बड़ी सी जगह खुली छोड़ दूंगा वरांडे के लिए। बरसात और धूप से बचने के लिए कोई ना कोई पंछी आसरा लेने आएगा। यूं अपने घर के लिए लकड़ी तोड़ते तोड़ते वो मन में घर कैसे बने इसका प्लान बना रहा था, जैसे कोई इंजीनियर प्लान बनाता है। बहुत देर तक लकड़ियों को तोड़ने के बाद उसने काफी मात्रा में अपने घर बनाने के लिए पर्याप्त बांस की लकड़ियां इकट्ठी कर ली। चलो अब जाकर पूरा काम हुआ। कौवे ने सभी लकड़ियों को इकट्ठा कर बांध लिया और अपने सर पर ढोकर आगे बढ़ने लगा। तू एक कदम बढ़ाएगा, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। यूं वो गाना गुनगुनाते आगे बढ़ रहा था कि रास्ते में एक अमरूद के पेड़ के नीचे उसने एक खांसते हुए बूढ़े चील को देखा। कौवे ने अपना गाना बंद किया और चील के पास गया। अरे चील दादाजी, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों बैठे हो? आप कौन से जंगल से हो? मैं यही पड़ोस जंगल हिरणपुरी से हूँ। पिछली रात जो बरसात हुई थी उसमें मेरा घर ढह गया। अरे रे। यहाँ पर बांस की लकड़ियाँ मिलती है, इसीलिए आया था। वृद्ध चील की हालत देख कौवे को उस पर दया आ रही थी। दादाजी, ऐसी हालत में आप क्यों आए? अपने बेटे या बेटी को भेज देते। मेरा कोई नहीं है बेटा, सभी नीलगिरी पहाड़ी के पीछे वाले जंगल चले गए हैं। मैं अकेला रहता हूँ। यूं बात करते हुए बड़ी ही मुश्किल से वो अपनी जगह से उठे। उनकी ऐसी दुर्दशा देख कौवे को बहुत बुरा लग रहा था। सुनिए चील दादाजी, यहाँ आसपास कहीं भी आपको बांस की लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी और आप कृष्णलंका तक जा नहीं पाओगे। ये लीजिए, मेरी लाई लकड़ियाँ आप रख लीजिए, मैं फिर से जाकर लाऊंगा। कौवे ने कहा। अरे बेटा, तुमने बड़ी मेहनत से लकड़ियाँ तोड़ कर लाई है और तुम ये मुझे दे दोगे? कोई बात नहीं दादाजी, आप रख लीजिए। यूं जबरदस्ती कौवे ने सारी लकड़ियां उस बूढ़े चील को दे दी। फिर भी उसके चेहरे से मुस्कान नहीं गई।
पर इस बार ना जाने कैसे कौवे को बांस की लकड़ियां बहुत पास में ही मिल गई। वो आश्चर्यचकित हो गया। अरे ये कैसे हुआ? मैं जब यहाँ से जा रहा था तब मुझे लकड़ियां नहीं दिखी। कहीं मैं गलत रास्ते तो नहीं आ गया, या फिर मैंने ठीक से देखा नहीं। यूं मन ही मन सोचते हुए कौवा बांस की लकड़ियां तोड़ने लगा। ढेर सारी लकड़ियों को तोड़कर अंधेरा होने से पहले वो अपने घर पहुंच गया। रात भर बड़ी मेहनत से उसने अपने लिए बांस की लकड़ियों से घर बना लिया और वो हमेशा की तरह बूढ़े पंछी की सहायता करना, नन्हे मुन्ने पंछियों को चॉकलेट देना, और अगर किसी बीमारी के चलते कोई पंछी अस्पताल में भर्ती होता तो उनके खाने के लिए फल ले जाना, ऐसे अच्छे काम करता रहता। और घर के बाहर बैठे मोर और तोता कौवे को देख उसका मजाक बनाते थकते नहीं थे। क्या हुआ काले बाबू, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाएगा, मेंस पार्लर जाएगा गोरा रंग लगवाने। यूं उसकी अवहेलना करते ही रहते, पर कौवा उन्हें देख मुस्कुराकर चला जाता। फिर कुछ दिनों बाद उस जंगल में मूसलाधार बरसात हो गई। जोर जोर से बिजली कड़कने लगी थी। सारा जंगल दहल गया था। इतनी भयंकर जोरदार बरसात हो रही थी कि कोई भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रख पा रहा था। पूरे 3 दिन बाद ही कौवा अपने घर से बाहर निकल पाया था, और जैसे ही वो बाहर निकला वो चौंक उठा। पूरे जंगल में एक अकेले उसके घर के अलावा किसी का भी घर बचा नहीं था। सब ढहकर बह चुके थे और सभी पंछी बेघर होकर उसके घर के सामने कपकपाते खड़े थे। अरे दोस्तों, क्या हुआ? तुम सभी यहाँ क्या कर रहे हो? यूं उसके सामने खड़े तोता, मोर, चिड़ा, कबूतर और बत्तख से उसने पूछा। इस बरसात में हम सब ने अपने घर खो दिए, एक केवल तुम्हारा घर ही बचा है। यूं थोड़ी मर्यादा से ही उन्होंने बात की। अरे तो इस तरह यहाँ पर खड़े क्यों हो? मुझे आवाज दे देते। यूं बड़े ही अपनेपन और प्यार से उसने कहा। पुरानी सभी बातों को भूलकर उसने दिल से सबसे बात की। उन सभी पंछी को अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। कौवे का घर ढह जाने पर किसी ने उसकी मदद नहीं की थी, पर अब उन सबको कौवे का ऐसा बर्ताव तमाचे की तरह लग रहा था। कौवे ने उन सबको घर पर सादर बुलाया, भोजन कराकर उन्हें कॉफी पिलाई और सभी के घर फिर से बनाने में उनकी मदद भी की। उसके बाद कौवा जब अपने घर से मार्केट के लिए निकला तो घर के आंगन में बैठे तोता और मोर उसे देख उठ खड़े हो गए। कौवा भैया, मार्केट जा रहे हो क्या? हम आपकी सहायता कर दे? आप घर पर रुक जाइए, हम मार्केट हो आते हैं। यूं उसका बहुत आदर करने लगे। कौवा उनकी बातों पर हंसकर बोला, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जाकर ले आता हूँ, तुम बैठ जाओ। यूं कौवा वहाँ से चला गया, पर कौवे के मन में कई दिनों तक एक विचार चल रहा था। एक दिन कौवा अपने घर पर बैठा हुआ था। लगभग सभी के घर पानी में बह गए, सिर्फ मेरा ही घर कैसे टिक गया? आखिर वो बूढ़े चील दादाजी कौन थे? जो बांस की लकड़ियाँ मुझे पहले नहीं दिखाई दी, वो बाद में कैसे दिखाई दी? यूं अपने कौवे के मन में ये विचार चल रहा था। दोस्त कौवा, तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है, और वो है तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी अच्छाई। जरूरतमंद की सहायता करने में तुम कभी पीछे नहीं हटते। अगर कोई तुम्हारी सहायता नहीं करता तो तुम उनकी निंदा भी नहीं करते। अपनी मेहनत का सारा फल किसी और जरूरतमंद के लिए छोड़ भी देते हो। तुम्हारी इसी अच्छाई के बदले में मेरी ओर से तुम्हारे लिए बांस के लकड़ियों का ये घर उपहार है। यूं आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर कौवा बेहद खुश हो गया। उस दिन से उसने अपनी अच्छाई यूं ही बरकरार रखी। किसी भी बेसहारा जरूरतमंद पंछी की सहायता करने में वो कभी पीछे नहीं हटता। सदियों पहले माधव वन नाम का एक घना जंगल था। उस जंगल में कई तरह के पंछी और जानवर निवास करते थे। उस जंगल में छुटकी नाम की तोती और मल्ली नाम की एक कौवी भी रहती थी। उन दोनों ने एप्पल का व्यापार शुरू किया था। कौवी ने अपनी दुकान को बहुत अच्छे से सजाया था। उस दुकान पर रखे सारे एप्पल लाल लाल और ताजे थे। दिखने में वो बहुत सुहावने लग रहे थे। आओ बहनों आओ, ताजा ताजा रसीले एप्पल ले जाओ, ताजा है एकदम ताजा। यूं जोर जोर से आवाज लगाने लगी। वहीं पास में रही तोती की दुकान साधारण सी थी और उसकी दुकान पर रखे एप्पल भी कुछ लाल तो कुछ हरे,
ऐसे ही थे। देखने में वो ज्यादा आकर्षणीय नहीं लग रहे थे। आओ बहनों आओ, रसीले एप्पल ले जाओ, बहुत मीठे एप्पल है, ले जाओ ले जाओ। यूं तोती ने भी आवाज लगाई। इतने में कौवी की दुकान पर एक मोरनी अपनी बेटी को लेकर आई। माँ मुझे एप्पल चाहिए माँ, माँ मेरे लिए खरीदो ना माँ। अरे बेटा क्या है ये सब, जो भी देखो तुम्हें चाहिए होता है। माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ एप्पल चाहिए माँ। यूं वो जिद करने लगी। हाँ ठीक है, अब चिल्लाओ मत, दिला देती हूँ। मोरनी अपनी बेटी को लेकर तोती की दुकान पर गई, पर मोरनी की बेटी चिन्नू ने कहा, माँ तुम्हें यहाँ लेकर आने के लिए किसने कहा माँ? ये फल देखकर कैसे दिखाई दे रहे हैं, और उस दुकान पर देखा ना माँ, कितने लाल लाल और बड़े बड़े एप्पल है, मुझे तो वही एप्पल चाहिए माँ। माँ ने चिन्नू की बात मानी और तोती की दुकान से निकलकर कौवी की दुकान पर चली गई। तो इस तरह कौवी की दुकान पर रहे एप्पल बड़े बड़े और लाल होने की वजह से उसी की दुकान पर एप्पल की बिक्री ज्यादा होती थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। हर रोज की तरह कौवी की दुकान पर एप्पल की बिक्री बहुत अच्छे से हुई, जिससे उसकी नाक ऊंची हो गई और वो इसी घमंड के साथ तोती के पास गई। क्या हुआ चुटकी, लगता है तुम्हारे एप्पल्स की बिक्री हुई ही नहीं है। वैसे भी आजकल भला कौन स्वाद देखता है, बस बाहर से दिखने में अच्छे होने चाहिए फल। मेरे एप्पल्स को देखो, दिखने में कितने लाल और बड़े हैं, तभी तो मेरी दुकान पर ग्राहक ज्यादा आते हैं। मेरी बात मानो तो तुम भी ऐसे वाले फल ही लेकर आया करो, तुम्हारा भी व्यापार अच्छा चलेगा। यूं उसे चिढ़ाते हुए कवि ने कहा। इस पर तोती बोली, सिर्फ दिखने में ही अच्छे हो ऐसा मानना अविवेकता होगी, क्योंकि ये कोई वस्तु तो नहीं, खाने की चीज है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा इसका स्वाद। अगर फल में स्वाद ही नहीं है तो भला उसका रंग अच्छा हो या वो दिखने में बड़ा हो, उसका क्या फायदा। वैसे भी मेरा मानना है कि फलों को प्राकृतिक रूप से ही बढ़ना चाहिए। इस तरह उगाए फलों को खाना घास चरने के बराबर ही होगा। वे दोनों आपस में यूं बात कर ही रहे थे कि अचानक तेज तूफानी हवाएं चलने लगी। तोती ने अपने दुकान पर रहे सभी एप्पल तुरंत समेट लिए, पर कौवी अपनी दुकान से दूर थी, इसलिए जब तक वो वहां पहुंच पाती उसके सारे एप्पल हवा से जमीन पर गिर गए। कौवी को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। हाय हाय, मेरे सारे एप्पल जमीन पर गिर गए। वो जल्दी जल्दी सारे एप्पल समेटने लगी। तोती ने भी आकर उसकी सहायता की। तुम्हारा बहुत धन्यवाद तोती, अगर तुम मेरी मदद न करती तो आज मेरे बहुत सारे एप्पल नष्ट हो जाते। अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत, हम भले ही दोस्त न हो पर एक दूसरे को जानते तो हैं ही। तोती ये कहकर वहाँ से जाने लगी। तुम्हें यूं खाली हाथ भेजना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बोलो तुम्हें क्या दूं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हारा मन कर रहा हो तो मुझे बस इनमें से एक एप्पल दे देना। हाँ क्यों नहीं, ले लो। कौवी ने उसे एक एप्पल दिया। अगली सुबह हर रोज की तरह कौवी ने अपनी दुकान खोली और उसे सुंदर सजाया। तोती ने भी हर रोज की तरह अपनी दुकान खोली, पर तोती ने इस बार अपनी दुकान के सामने कौवी की दुकान से लिया एप्पल काट कर रखा और एक एप्पल अपनी दुकान से निकालकर काट कर सामने रखा। कौवी ने ये देखा पर उसकी समझ में नहीं आया, आखिर ये छुटकी कर क्या रही है। इतने में तोती की दुकान पर एक कबूतरी आई। ये आपने क्या खाने के लिए काट कर रखा है? जी हाँ, पहले आप इसे चखिए। तोती ने कौवी की दुकान से लिया एप्पल का एक टुकड़ा निकालकर कबूतरी को दिया। ये ठीक ही है। जी अच्छा, अब ये खाकर देखिए। इस बार तोती ने उसके एप्पल का एक टुकड़ा निकालकर कबूतरी को खाने के लिए दिया। कबूतरी ने जैसे ही उसे खाया वो चौंक उठी। अरे वाह, ये तो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। पहले जो टुकड़ा आपने दिया था वो लाल जरूर था, पर उसमें इतना स्वाद नहीं था। ये हरा जरूर है, पर इसका स्वाद और इसकी मिठास बहुत बढ़िया। इससे कई ग्राहक उसकी दुकान पर आए और उस टुकड़े को चख कर तोती की दुकान पर ही एप्पल खरीदने लगे। कौवी ने ये देखा और वो आश्चर्यचकित हो गई। वो तोती की दुकान पर गई। कौवी ने भी तोती की दुकान पर प्लेट में रखा एप्पल का टुकड़ा चखा। अरे वाह, सच में ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है।
मुझे माफ कर दो चुटकी, मेरे फल दिखने में जरूर बड़े और लाल है, पर उसमें इतनी मिठास नहीं। अब से मैं दिखावे को नहीं बल्कि उसके स्वाद को ही महत्व दूंगी। कवि उस दिन समझ गई और उसने अपनी दुकान से सभी लाल बड़े एप्पल्स को निकाल दिया। प्राकृतिक रूप से उगाए हल्के भूरे रंग के ही एप्पल बेचने लगी। इस तरह उन दोनों का व्यापार अच्छे से फलने फूलने लगा।